नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं सभी वीडियो में कहते ही हूँ कि जब तक परमात्मा की मर्जी है, इच्छा है, तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं लग्न कुंडली और 16 स्वर्ग की, जिसको आजकल चलन की भाषा में D1 और D16 के नाम से जानते हैं। तो D16 का मतलब ये होता है कि 16 कुंडलियां। तो 16 कुंडलियां होती हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारा ग्रह नवमांश में आ गया है, दशमांश में आ गया है, तो उसका कैसा फल होगा। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। फिर भी एक लाइन मैं दोहरा देता हूं कि कोई भी ग्रह एक राशि में 30 अंश तक रहता है और उसके बाद वो राशि बदल लेता है। तो जब 16 कुंडलियां बनाई गई तो उनके 16 विभाग किए गए। किसके? 30 अंश के। जैसे दृष्टांत बनाया गया तो उसमें 3 ही विभाग हुए, 10-10 अंश के। 3 टुकड़े हुए तो 30 अंश हो गया। चतुर्थांश हुआ तो 4 टुकड़े हुए 30 अंश के। तो अब आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई प्लैनेट 11 अंश में बैठा है, तो दृष्टांत में द्वितीय उसमें चला जाएगा। एक 5 चुनाव होता है तो वो अब कहाँ ना उछाड़नी है, सप्तमांश में जाएगा तो 7 टुकड़े हो जाते हैं उस 30 अंश के। और नवमांश में जाएगा तो 9 भी भाग करेंगे आप तो जो आएगा। दशमांश में आपका कोई प्लैनेट जाएगा तो 10 अंश करेंगे। तो उसकी सारिणियां ऐसा ही हैं। वो आप देखेंगे कि आपकी लग्न से वो प्लैनेट वहां कहाँ गया है। तो वो मैंने पिछले उसमें बता दिया है। उसमें बहुत ज्यादा हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं, लग्न चार्ट आपका मुख्य चार्ट है। मगर ये विशेष हुआ कि तो आपके गुण और कलाएं देखी जाती है मुख्यतः। तो आइए आध्यात्मिक बात से शुरू करते हैं ताकि आपकी बात समझ में आए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आप हमारा जो वीडियो देखते हैं, देखिए बात यह है कि बगैर अध्यात्म के संसार में कुछ भी प्रकाशित होता नहीं। पहले तो आप लोग ये मान के चलिए, भौतिक जगत भी बगैर अध्यात्मिक प्रकाशमान नहीं हो सकता है। सूर्य आत्मा का कारक है ना, तो फिर सूर्य से सब प्रकाशित, तो शरीर में आत्मा है, उस शरीर प्रकाशित आपका। तो आइए आज वो अध्यात्म का विषय नहीं। 16 कुंडली जो हमारे यहाँ बनाई जाती है, जिसको ऋषि मुनियों ने बड़े गहराई से गंभीरता से समझा, तो उसका कारण ये है कि मैंने कहा ना, गुण और कलाओं को प्रदर्शित करती है वो कुंडलियां। जैसे मैं उदाहरण देता चलूं, भगवान राम 12 कला के, आपने सुना होगा, भगवान राम 12 कला के पुरुष थे और भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। तो 12 कलाएं सूर्य में पाई जाती है, इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी बोलते हैं। और 16 कलाएं चंद्रमा पाई जाती है, इसलिए उस वक्त के लोगों को चंद्रवंशी बोलते हैं भगवान कृष्ण को। बाकी बहुत नाम है उनके। तो भगवान राम में 4 कलाएं कम थी। वो नृत्य नहीं जानते थे, अर्थात डांस नहीं जानते थे, नाचना नहीं जानते थे, संगीत बजाना नहीं जानते थे। भगवान कृष्ण बांसुरी वादन करते थे ना, भगवान राम नहीं करते थे। और झूठ नहीं बोलते थे भगवान राम, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते हैं। मगर भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। तो आइए उस पर जाऊंगा तो वो चर्चा लंबी है। और सत्य बोल दो तो कई मंच में बैठे जो
अपने आप को कथावाचक महात्मा कहते हैं, उनको नाराजगी हो जाती है सत्य से। तो विषय नहीं, सत्य आपको बताना है जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। तो देखिए, लग्न कुंडली से ही 16 कुंडली बनती है, अर्थात आपके व्यक्तित्व से, आपसे ही आगे निकलती है। और उसमें मैंने पहले ही बोला है कि नवमांश, दशमांश, नवमांश से आपकी पत्नी देखी जाती है, जीवन संगनी है। तो लग्न कुंडली में देखा, सप्तमांश में जाके देख लिया, तो थोड़ा और कंफर्म हो जाते हैं आप कि जीवन कैसा चलेगा। दशमांश से आपका कार्य देखा जाता है, सप्तमांश से आपका पुत्र देखा जाता है। ऐसे माता पिता भी अलग अलग देखे जाते हैं। खवेदांश तक 16 कुंडलियां होती है। उस सब पे जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा होता है और आप समझ भी नहीं पाएंगे। सरल भाषा में मैं अपने जानने वालों का, अर्थात जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनको मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं और समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप समझदार समझ जाएंगे जो मैं कहने वाला हूं। मगर आधी तकलीफ तो ये है लोगों की कि वीडियो ही नहीं देखना है, 10-15 मिनट देने ही नहीं, ज्ञान भी लेना है नहीं। आपकी जो 16 कुंडलियां हैं, मैं बता देता हूं, मुख्यतः वो आपके गुण और कलाओं को बताती है कि आपके पास कितनी कलाएं होंगी, आप कितनी कला के मालिक होंगे। मुख्यतः उनका प्रारूप ये, हमने कहा ना, भगवान राम 12 कला के स्वामी, भगवान कृष्ण 16 कला के स्वामी। बाकी भी जो बुद्ध पुरुष हुए, कोई 5 कला का, कोई 3 कला का, कोई 7 कला का, बस ऐसे ही, इसके ऊपर नहीं। हम मानव जीवन में मनुष्य 2-3 कलाओं का मालिक होके रह जाता है। तो अब कलाएं कैसे निश्चित करेंगे आप? तो आपके लग्न चार्ट से जो ग्रह सबसे ज्यादा 16 कुंडलियों में एक ही राशि में जाएगा, तो उस कला के आप जरूर थोड़े से विशेषज्ञ होंगे, पारखी होंगे, भले वो जॉब ना करते होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई आदमी नौकरी करता है मगर संगीत में भी रुचि रखता है, तो रुचि सब रखते हैं, उस रुचि की बात नहीं कर रहा हूं, वो गहरा रुचि रखेगा। 10 दोस्तों के बीच में बैठा है, अगर गाएगा तो उसके सुर में बात रहेगी, बाकी लोग बेसुरा गाएंगे। तो उसकी एक कला ये एक्स्ट्रा। कोई आदमी गिटार बजा लेता है, कोई तबला बजा लेता है, कोई सितार बजा लेता है, ये उसकी एक्स्ट्रा कला है। मैंने कई लोगों को देखा है, बड़ी ऊंची दर्जे की नौकरी करते हैं, मगर घर में रेडियो, ट्रांजिस्टर या छोटी मोटी चीजें जो मैकेनिकल खराब हो जाती खुद ही बनाते हैं। तो ये बातें उन वहां जाके देखनी पड़ती है। तो जो प्लेनेट जितना ज्यादा एक ही राशि में चला जाएगा, आपकी कलाएं उतनी अधिक हो जाएंगी। कई लोग 3-4 कला के मालिक हो जाते हैं, कई लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको संसार में है तो थोड़ा संगीत सुन लिया। तो मैं रुचि की वो बात कर रहा हूं जो रुचि गहरी हो। गा रहा है आदमी तो किसी को बुरा ना लगे। एक व्यक्ति गाता है तो बोले यार बंद करो यार, क्यों बेसुरा गा रहे हो। एक आदमी गाता है तो सुरीला गाता है, और वो लोग उसको प्रोत्साहन भी देते हैं कि भाई मेरे, आपको तो गायकी में कैरियर बनाने की बात सोचनी चाहिए थी। मैं ऐसे कला की बात कर रहा हूं जो नहीं बना वो कैरियर, भूल जाइए, मगर उसमें वो कला है परफेक्ट, वो लगती है, आप में भी हो। खेल बहुत लोग देखते हैं, सब देखते हैं टीवी में क्रिकेट, क्योंकि अपने देश में उसका चलन है। या हर देश में क्रिकेट देखते हैं? नहीं, मगर स्पोर्ट्स अर्थात खेल से आपको इंटरेस्ट होगा। तो खेल का मुख्य कारण कौन? मंगल। आपके 16 कुंडलियों में सबसे ज्यादा अगर एक ही राशि में मंगल चला जाएगा तो आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे। अपना आप काम धंधा छोड़ के भी आप मैच देखेंगे, बाकी लोगों को काम समय मिलेगा तो देखेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये, कुछ लोग संगीत से लगाव रखते हैं तो अपना काम धंधा छोड़ के, नौकरी से छुट्टी भी लेके किसी का संगीत का कार्यक्रम देखने चले जाते हैं। तो वो विशेष कलाएं, वो रुचिकर तो सब होते हैं। छोटा छोटा बहुत सुन लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो शोर सुनाते हैं। 25 साल 26 साल के लड़का कोई माने नहीं रखता, या लड़की,
क्योंकि वो यंग होते हैं तो उनको शोर वाले गाने अर्थात म्यूजिक पसंद है। बाद में जैसे जैसे उनका भी माइंड मस्तिष्क शांत हो जाता है तो वो भी संगीत ही सुनते हैं फिर। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो आपके 16 वर्ग हैं वो आपके कलाएं दिखाते हैं कि आप कितने गुणी हैं। आप नौकरी करते हुए भी आप संगीत में रुचि रखते हैं तो गायन जानते हैं, या कोई वाद्य बजा लेना जानते हैं। आप भोजन अच्छा पका पाते हैं कि नहीं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपके पास चीजें आपके प्रोफेशन के अलावा, वो आपकी कला है। आप देखेंगे कई लोग हैं जो काम तो एक ही करते हैं मगर 4-5 चीजें उनके पास एक्स्ट्रा पाई जाती हैं। संगीत भी जानते हैं, खाना भी अच्छा बना लेते हैं, महफिल में लोगों के साथ घुल मिल भी जाते हैं, गा भी लेते हैं। तो ये जो है कलाएं आपकी वहां से देखी जाती है। उसका मुख्य कारण ये, और ये बात कोई बात बताता नहीं। देखिए लिखा बहुत कुछ गया है, उसे क्यों लिखा है। सप्तम स्थान सप्तमान से आपके पुत्र को देखना है तो आप क्लियर होना चाहिए ना लग्न से और वहां से। तो हाँ भाई ये पुत्र अर्थात 2 संतान, पुत्र से मेरा मतलब संतान से। नवांश में पत्नी है को देखना है अर्थात लाइफ पार्टनर। तो यहां आपने देख लिया लग्न कुंडली में, थोड़ा वहां भी देख लिया। और कई बार ग्रह नौमांश 10 मांस में जाके आपकी एक राशि में लग्न में यहां बैठा है, उसी राशि में वहां चला गया तो वर्गोत्तम बोलते हैं। तो वर्गोत्तम का मतलब क्या है, जो वर्गों में उत्तम हो गया, लग्न में उसी राशि में, उधर भी उसी राशि में, तो वो विशेष कला आपके पास आ ही जाएगी। हर लग्न की कुंडली में हर ग्रह कहां बैठा है, वो इधर से स्वामी होकर वर्गोत्तम, वो देखना विषय अलग। तो विशेष गुण आपके अंदर ज्यादा रहेगा, निश्चित रहेगा। आप अपनी कुंडलियों को सब लोग देख लीजिए। और वर्गोत्तम ग्रह से भी इसलिए कि नहीं यहाँ मेष राशि में बैठा है तो नौमान 10 माह में मेष राशि में चला गया तो वर्गोत्तम होता नहीं, बाकी स्थान भी वर्गोत्तम होते हैं। आपका कोई प्लैनेट चौथे घर में बैठा है, 9 मास 10 मास या दूसरी कुंडलियों में उन्हीं स्थानों में गया है तो विशेष गुण आपको प्राप्त हो जाएगा। पंचम में कोई बैठा है, अधिक मात्रा में पंचम स्थान में चला गया 16 कुंडलियों में 6-7 जगह पे, वो विशेष गुण ही आप हो जाएंगे। आप देख लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब कि आपकी जो वर्ग कुंडली है अर्थात वर्गाध्याय है, जिसे 16 स्वर भी कहते हैं, आप अंग्रेजी में आजकल D16 भी कहते हैं, वो आपकी प्रतिभा और कलाओं को बताता है। कोई ग्रह जितनी ज्यादा एक ही घर में एक ही राशि में चला जाएगा अलग अलग, तो वो व्यक्ति उस कला का प्रतिभाशाली या धनी होगा। भले उसका प्रोफेशन ना हो, व्यापार करता हो, नौकरी करता हो या कोई दूसरा काम करता हो, मगर उसमें रुचि उसकी विशेष रहेगी। ये आपने भी कई बार अनुभव किया है कि ये तो ठीक है मेरा, मगर इसमें ज्यादा रुचि है थोड़ी मेरी, तो उसमें आप देखते हैं तो वो कलाएं प्रदर्शित करता है। बाकी आप तरक्की कितनी पाएंगे और नीचे कितने जाएंगे वो विषय बात का है, और वो ना के बराबर ही होता। मैं फिर बहुत दोहराए दे रहा हूँ, वो सारा का सारा जिसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान, थोड़ा बहुत जिसको ज्ञान है, थोड़ा बहुत वाले तो लफड़े करते हैं ना, वही तो परेशान किए सब। जिसको ज्ञान है वो लग्न चार्ट से देख के सब बता देगा। हाँ, फिर वो उधर जाता है कि इसकी और क्या क्या रुचियां हैं, तो उससे आपके स्वभाव को, आपके हृदय को समझने में और आसानी होती। तो इसलिए मैंने कहा कि लग्न चार्ट मुख्य आधार है 16, और जो कुंडलियां अर्थात लग्न को पकड़ के +50। अब बाकी होता तो और बहुत कुछ है, कोरा देखनी पड़ती, सड़बल है, सब कुछ है। नहीं 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 नहीं, वो सब विषय ये है कि अगर आपको आता है तो आप पहले लग्न से पकड़िए। कंफ्यूज है कि ये प्लेनेट संधि काल में चला गया, अभी 29 डिग्री कहीं जाने ही वाला था किसी तो, हाँ, तो उसके लिए आप उधर जाइए कि उसकी पोजीशन क्या है उधर, बस।
या शुरुआत के अंशों में आ गया तो एग्जाम्पल दिया मैंने। बाकी सब कुछ लग्न चार्ट है आपका। और कहा ना, कलाएं आपके पास कितनी ज्यादा है, अर्थात आप और ज्यादा कितने गुणों के मालिक हैं। जो अपना काम कर रहे हैं उसके अलावा आपके पास और कौन से गुण हैं, आप जानिए और परखिए, और फिर जाकर उन प्लेनेट को देखिए। तो आप पाएंगे कि अधिक मात्रा में वो उसी राशि में गए 16 जगह पे। तो लग्न में अगर वृषभ राशि में कोई प्लेनेट बैठा है तो आप देखेंगे कि अगले 15 कुंडलियों में वो 5-7 जगह पे सेम वृषभ राशि में ही बैठा होगा, तो वो विषय रुचिकर आपको अवश्य होगा। तो आइए इस बात को समाप्त करते हैं। तो उसको कलाओं से पकड़िए तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। तरक्की मत देखिए उससे, कला आपके अंदर कितनी है। और कलाएं कुछ भी होती है, जो संसार में दिख रहा है वो आपका गुण है, और फिर जो बुराई होती है अगुण, तो अगुण तो विषय बात का है, मगर गुण ही देखे जाते हैं। तो कलाएं, भगवान कृष्ण 16 कला संपन्न थे, उनके बाद संसार में कोई आया नहीं कि 16 कला संपूर्ण था। वो सब कुछ करते थे, वो रसिया थे, बांसुरी वादक थे, योद्धा थे, एवरीथिंग, सब कुछ उनके पास था। तो संसार में इसलिए परमात्मा का है कि राम भी परमात्मा है, भगवान, मगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान कृष्ण योगेश्वर है। ये अंतर है। तो आइए उस अध्यात्म में नहीं जाता, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको ही बता दिया। तो आप देखिए आप किन किन कलाओं के आपके अंदर प्रतिभा है, तुम जाके ग्रहों को देखिए तो वो आप उसको और निखार सकते हैं। तो आइए, मुझे लगता है मैंने अपनी बात पूरी कह दी। 1-2 बार मैंने शायद दोहरा के भी कह दी, जोर दे के भी कह दी। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता तो भी मैं क्या कर सकता हूँ। फिर तो गहराई में शोध का विषय तो है ही अपना शास्त्र, मगर सरलता से समान विषय ये ही है। तो ये मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार का मौका दीजिए। जाते जाते फिर प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। देखिए शायद शुरू में बोलने भूल गया। आइए मिलते फिर किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।